न्यूज पथ पर अब सोशल अड्डा पर थोड़ा रुकते हैं और आज के मुद्दे पर लोगों की राय जानते हैं। सोशल अड्डा में आज का मुद्दा यूपीआई पेमेंट से जुड़ा है, जिसका रोजाना इस्तेमाल हर कोई करता है। देश में रोजाना करोड़ों यूपीआई ट्रांजैक्शन पेटीएम, गूगल पे और फोन पे जैसी ऐप के जरिए किए जाते हैं। लेकिन अब यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस पर 1 अप्रैल से एक इंटरचेंज फीस लगने की बात सामने आई है। यूपीआई को कंट्रोल करने वाली संस्था एनपीसीआई यानी नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने एक सर्कुलर जारी किया है, जिसके मुताबिक 1 अप्रैल से 2000 रुपए से ज्यादा के मर्चेंट यूपीआई ट्रांजैक्शन पर इंटरचेंज फीस लगेगी। ये फीस अलग अलग मर्चेंट की कैटेगरी के हिसाब से तय होगी। इस फीस की रेंज 0.5% से लेकर 1.1% तक होगी। लेकिन इस जानकारी के सामने आने के बाद लोगों में यूपीआई पेमेंट्स को लेकर असमंजस की स्थिति बन गई। इसके बाद एनपीसीआई ने एक सर्कुलर जारी कर इस मामले को स्पष्ट किया। एनपीसीआई ने साफ किया है कि यूपीआई से होने वाले पेमेंट पर ग्राहकों को कोई फीस नहीं देनी होगी। यूपीआई के जरिए होने वाले बैंक अकाउंट से बैंक अकाउंट में होने वाले सामान्य लेन देन मुफ्त रहेंगे। एनपीसीआई के मुताबिक यूपीआई के जरिए आमतौर पर 99.9% लेन देन इसी तरह के होते हैं। एनपीसीआई ने कहा है कि 1 अप्रैल से लागू होने वाला इंटरचेंज चार्ज सिर्फ मर्चेंट ट्रांजैक्शन पर लगेगा, जिसे पीपीआई यानी प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स जैसे डिजिटल वॉलेट या क्रेडिट कार्ड से किया गया हो। ये चार्ज भी सिर्फ 2000 रुपए से ज्यादा के मर्चेंट यूपीआई लेनदेन पर लगेगा। यही नहीं, इस चार्ज की वसूली ग्राहक से नहीं होगी, बल्कि मर्चेंट यानी दुकानदार से होगी। डिजिटल पेमेंट मामलों के विशेषज्ञ और पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन नवीन सूर्या से हमने इस नए चार्ज को लेकर विस्तार से बातचीत की है। जो ट्रांजैक्शन है जो आप यूपीआई से करते हैं वो अलग अलग तरह के होते हैं। आप अब तक जो ट्रांजैक्शन कर रहे थे वो आप अपने बैंक अकाउंट से, या तो मैं जैसे नवीन सूर्या मैं आपको जैसे पैसा भेज रहा हूँ आशुतोष जी को, राइट, तो एक वो पर्सन टू पर्सन ट्रांजैक्शन होता था। एक होता था कि मैं कोई दुकान पे खड़ा हूँ, उस आदमी को पैसा दे रहा हूँ, तो पहले तो वो मर्चेंट कहलाता है, जो बिजनेसमैन है, जो पैसा ले रहा है, जो कुछ बेच रहा है मुझे और जिसके लिए पैसा दे रहा था। अब उसको पैसे देने के लिए मेरे को यूपीआई के थ्रू, जो बीच में पाइप है, मेरे बैंक अकाउंट से दे सकता हूँ। उसमें आज की तारीख में अभी तक में कोई चेंज नहीं, अभी तक कोई भी चेंज नहीं आया है। उसके कमर्शियल जो पहले बीच में 0 थी, वो सही है गलत है उस पर बाद में आएंगे, लेकिन उस पर भी कोई चेंज नहीं। फिर थोड़े टाइम पहले आरबीआई की अप्रूवल से एनपीसीआई ने क्रेडिट कार्ड को भी चालू किया कि आप क्रेडिट कार्ड को यूपीआई से लिंक करके, रुपे क्रेडिट कार्ड को, उससे आप पे कर सकते हो। तो सबसे पहले उन्होंने, जैसे बाकी क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड में आज के दिन में हर मर्चेंट जो है, हर बिजनेसमैन है, जब वो एक्सेप्ट करता है तो उसको एक एमडीआर लगती है, मर्चेंट डिस्काउंट रेट, जो उसको जो पैसा मिलता है उसमें से उसका कमीशन कट के उन पेमेंट कंपनीज को या बैंक्स को जाता है। वो वाला जो सेम चीज है उन्होंने उसमें स्टार्ट किया क्रेडिट कार्ड पे। सेम चीज अभी थोड़े दिन पहले प्रीपेड कार्ड या प्रीपेड वॉलेट्स पे भी उन्होंने बोला कि आपके पास अगर वो है तो आप उसको भी अभी आप यूपीआई के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। अब उसके ऊपर भी उन्होंने सिमिलर एमडीआर कॉन्सेप्ट लाया है। और ये सारे जो चार्जेस हैं, जो जैसे मैंने बोला, जैसे बाकी पेमेंट ऑप्शन में होते हैं, बिजनेस वाला जो आदमी है वो उसको पे करना है, जो रिसीव करता है, जो आज की तारीख में बाकी डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड पे भी पे करता है। और ये चार्ज तभी लगेगा उसको इन पे तब जब इन दोनों इंस्ट्रूमेंट यूज हो, मतलब कि या तो वॉलेट यूज हो या क्रेडिट कार्ड यूज हो और 2000 से ज्यादा का ट्रांजैक्शन हो। एक बार फिर से आप लोगों पर 1.1% का टैक्स एक तरह से लागू होने जा रहा है। अगर किसी भी कस्टमर से आपने 2000 से ऊपर का ट्रांजैक्शन लिया वॉलेट वाला, तो आपको 1.1% देना पड़ेगा। आप इसे किस तरह से देखते हैं, और क्या दुकानदार ही देगा या फिर कस्टमर के ऊपर एक और बोझ डाल दिया जाएगा? देखिए, दुकानदार की अगर मैं बात कहूं तो गवर्नमेंट कहती है कि आप कैश मत लो, यूपीआई शुरू कर दिया है, आप यूपीआई लीजिए। अब यूपीआई शुरू कर दिया है तो यूपीआई पे भी चार्ज लगा दिया है। तो जैसे जैसे आम कंज्यूमर इससे फैमिलियर हो रहा है, अब दुकानदार पे 1.1% का बोझ फिर से बढ़ाने के लिए सरकार अग्रसर हो गई है। तो आप ये देखिए, आज के कॉम्पिटिटिव मार्केट में, बाजार में जो दुकानदार है वो बड़ी कंपनियों के और उद्योगों के आगे बहुत छोटा प्रतीत होता है और उसका मार्जिन भी बहुत कम रह गया है। अब जब कस्टमर यूपीआई के प्रति इतना सजग हो गया है और आसानी से कर देता है, तब उस पर आप फिर से चार्ज लगा रहे हैं, जो कि दुकानदार के लिए बहुत भारी पड़ने वाला है ना। अब कस्टमर कैश लेकर आता नहीं है, तो आप ये समझे कि गवर्नमेंट पहले कहती है कैश मत यूज करो, अब उसने यूज करना बंद किया तो यूपीआई की आदत लग गई। अब यूपीआई की आदत लग गई तो फिर से दुकानदार पर ही एक बोझ और डाल दिया गया।
है ना। गवर्नमेंट कहती है कैश लोगे बैंक में जमा करोगे तो वहां पे भी चार्ज लगेगा, तो आप यूपीआई करो, अब यूपीआई पे भी चार्ज लगेगा, तो यानी कि चार्ज तो अल्टीमेटली दुकानदार को देना ही देना है, चाहे वो कैश ले, जमा करने पे भी चार्ज है, और चाहे यूपीआई ले। तो इस तरह से गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए, सरकार को, कि एक आम उपभोक्ता और आम दुकानदार इसको किस तरह से बोझ को ले पाएगा, वो नहीं ले